यही बात तो मैं कर रहा था कि पीपल पार्टी हमें बार बार कह रहे थे आए मिल के हुकूमत बनाते हैं। हम पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसे लोगों के साथ हुकूमत बनाने पे जो खुद मैंडेट चोरी कर चुके हैं। तो लिहाजा प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी ये तवज्जो दें। मैंने दरख्वास्त दायर की थी रिट पिटीशन आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी सीटीडी के ख़िलाफ़ मेरे घर में डाकाज़नी करने 18 फरवरी के सुबह 1:30 बजे के लगभग 2 दर्जन मुसल्ला नकाबपोश सीटीडी आलकारों के साथ मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ने, मेरे 5 साल के बच्चे बहराम को नींद से उठाकर अगवा करने की धमकी देने, मेरा लैपटॉप उठाने और मेरे कुक 60 साला शेर गाजी को अगवा करने के हवाले से मैंने एफआईआर की दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने अपने अफसरान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज नहीं किया, जिस पर मैं हाई कोर्ट आया। आज हाई कोर्ट ने वीडियो भी मुलाहिज़ा की उस वारदात की। जो जराइम आईजी इस्लामाबाद ने किए हैं उनकी सज़ा उम्र कैद बनती है। पाकिस्तान के शहरियों और बिलखसूस इस्लामाबाद के फेड जैसे पोस्ट सेक्टर में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुंतखब एमएनए हूँ, लेकिन जिस दहशतगर्दाना तरीके से पुलिस ने इर्तिकाब जुर्म किया है, इस पे अदालत ने भी अफसोस का इज़हार किया और हुक्म सादिर किया कि अगर मेरा कुक आज वापस नहीं आता है तो फिर पुलिस के आला हुकाम एसएसपी सीटीडी, एसएसपी ऑपरेशन अदालत में खुद पेश होंगे और साथ ही पर्चा न दर्ज करने पर एसएचओ मरगला को कल 10 बजे अदालत में तलब किया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लामाबाद की पुलिस जराइम पेशा बन चुकी है और वर्दी में मलबूस होकर डाकाज़नी की कई वारदातें ये पहले भी कर चुके हैं, यही आईजी कर चुका है। और इनकी जुर्रत अब इतनी हुई कि मेरे घर में घुस के उन्होंने लैपटॉप भी चोरी किया। मैं कल पहली दफ़ा घर गया तो पता चला मेरी कैसी गड़ी भी उड़ाई है, परफ्यूम भी उड़ाए हैं, ये साथ उठा के ले गए हैं। तो आज से ये कार्रवाई कल पे चली गई है। आईजी साहब जो आप कर रहे हैं ये जराइम है। आपके मातात एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी सीटीडी को भुगतना होगा। दूसरा, मैं ये वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी ज़ात को कुछ हुआ या मैं इस्लामाबाद से अगवा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी आईजी इस्लामाबाद पर होगी, क्योंकि ये वाज़े तौर पर ये अटेम्प्ट कर चुका है। मैं इस मामले को नेशनल असेंबली में भी उठाऊंगा, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, आज शाहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस में तवीनी अदालत की कार्रवाई है। इंशाल्लाह इन केसेस की पैरवी के लिए भी मैं अदालत की मुआवनत करूंगा, क्योंकि वो केसेस मैंने दायर किए थे। राना आमिर शहजाद साहब पीटीआई के 141 NA से कैंडिडेट थे साहिवाल से। 14,000 की ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। वही फार्म 47 में जेलसाजी करके इनको हराने की कोशिश की गई है। आज मुकदमा हमारा फिक्स है। हम तवक्को रखते हैं कि इनके केस में भी इंसाफ होगा। बताइएगा कि रात को दुआ खैर होगी पीडीएम 2 की, वो कैसे समझते हैं कि ये मुल्क कैसे चलाएंगे पीडीएम 2 आपके फार्मूले के मुताबिक? जिस तरह इन्होंने पहले चलाया 16 महीने और जो अभी तक चला रहे हैं उनके गमाश्ते केयर टेकर बन के, तो लिहाजा
अगर जो नज़र आ रहा है सारी जल्दसाजी नताइज में इन चोरों को लाने के लिए की गई है, और अगर ये हुकूमत चला सकते हैं या इनमें अहलियत है तो 6 महीनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इनको इक़्तिदार देने से कबल पाकिस्तानियों को इंतहाई खौफनाक महंगाई से हमकनार भी किया जाएगा। 28 या 30 तारीख तक महंगाई जो है वो पूरी कौम को गिरफ्त में लेने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई पार्लियामेंट गए आपका, क्योंकि पहली बार पार्लियामेंट का सफर है, इस हवाले से? मैं नेशनल असेंबली गया हूँ तो मैंने पता किया कि वो काम कौन है, तो पता चला कि जो सेक्रेटरी है नेशनल असेंबली का, उसको 11वीं दफ़ा जो है एक्सटेंशन दे के सेक्रेटरी की सीट पे बिठाया गया है। जो दूसरा सेक्रेटरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको 7वीं दफ़ा एक्सटेंशन दी जा रही है। तो मैंने कहा ये तो हमें जिधर ऐवान में लोगों ने भेजा है वहाँ पर पहले से ही स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं उनके बारे में इल्म हुआ कि उन्होंने इंतहाई नाजायज़ भर्तियाँ की हैं कौमी असम्बली में। तो लिहाजा सबसे पहले एहतसाब तो ये नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी एडमन और ये जो इन्होंने नाजायज़ भर्तियाँ की हैं, मैं ऐवान पे सबसे पहला एहतसाब इनका करूँगा और इनके हवाले से बासपुरस करूँगा कि ये पाकिस्तान में टैलेंट का कहत हो गया, अफसरान की कहत हो गई कि ये 11वां दफ़ा किसी आदमी को आप सेक्रेटरी के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं और करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में ले जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि सिर्फ इंतहाई कंपेलिंग यानी मजबूरी की हालत में आप किसी शख्स को एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लाई कर सकते हैं, री एक्सटेंशन पे कतगन है। इल्म नहीं हो रहा है कि ये 11वीं दफ़ा इस सेक्रेटरी को किस तरह दिया गया। इसी तरह सेक्रेटरी एडमन जो कोई DMG अफसर है वो हजरत बैठे हुए हैं, तो लिहाजा सबसे पहला इनकाउंटर जो हुआ वो भी ऐसे लोगों से हुआ जो कानून साजी कर रहे हैं, खुद कानून के मनाफी ये अपने मनासिब पे बैठे हुए हैं। सर, रात शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बनाते हैं, उनके नंबर पूरे हैं, तो हम उनको ऐवान में वेलकम भी करेंगे और मुबारकबाद भी देंगे और हमें खुशी होगी। हमारे नंबर तो पूरे हैं, बस ये जो इन्होंने फार्म 47 में जलसाजी करके हमारे नंबर छीने हैं ये हमें वापस कर दें। अगर थोड़ी सी शर्म हया है इस शहबाज